हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभो और मैं क्लास 6 का आप लोगों के 11 चैप्टर से अलजबरा से एक्सरसाइज आपका 11.1 का 4th और 5th सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो ये 4th और 5th सम भी आपके मिलते जुलते हैं 3rd सम की तरह। यहाँ भी एक्सप्रेशंस बनाना है वेरिएबल लगा के। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलेगा, जिस क्वेश्चन में जो वेरिएबल लगाने को बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं क्वेश्चन में, तो ऐसा लगा देंगे। चलिए बनाते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ का राइट, इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेज, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेज। तो आप समझ गए होंगे, देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 मैंगोज है। तो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेज, बॉक्सेज के टर्म में कैसे आप टोटल नंबर ऑफ मैंगोज को दिखाओगे, यही कह रहा है। यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे बनेगा। ए बॉक्स यानी 1 बॉक्स होता है, तो लिखिए इफ़ नंबर ऑफ बॉक्स 1 देन नंबर ऑफ मैंगोज 50 दे रखा है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज यदि 2 हो जाए तो 52 या 100 हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ बॉक्सेज 3 ले ले तो 53 या 150। नंबर ऑफ बॉक्सेज यदि 10 ले ले तो 50 10 या 500 मैंगोज हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉक्सेज यदि बी बोला है कि ये लीजिए, आपको मेन यही सिखा रहा है। ये तो मैं आपको जानबूझ के ऐसे बताई ताकि मल्टीप्लाई कैसे होता है 50 बी, तो इसीलिए बता रही हूँ। एक बॉक्स में तो दे ही रखा है कि एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, हिंट्स में दिया है, तो 2 के लिए मल्टीप्लाई हो गया, तो बी के लिए भी मल्टीप्लाई होगा। 10 के लिए भी दिखा दी, 50 10 या 500 हो गया, तो बी के लिए 50 इंटू बी 50 बी, यही है एक्सप्रेशंस 50 बी। बी का वैल्यू निकालना होता है, ए का एक्स मानते, जेड मानते, वाई मानते, यही लगाना आपको सिखा रहा है। माने मल्टीप्लाई है 50 बी, 50 इंटू बी, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही तो होता है। एक बॉक्स में 50, 2 बॉक्स में 100, 3 बॉक्स में 53 या 150, 10 बॉक्स में 50, 10 या 500, तो बी बॉक्स में 50 इंटू बी 50 बी, जहाँ बी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। वेरिएबल मतलब वेरी करना, अलग अलग वैल्यू, बी का अलग अलग वैल्यू आ सकता है। मतलब डिपेंड करता है वहाँ पे कि क्वेश्चन कैसा दे रखा है, किससे क्या रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी का वैल्यू फाइंड करना होता है, इसलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं। मतलब वेरी करना, अलग अलग आंसर देना। तो हम लोग एक्सप्रेशन सीख रहे हैं, तो ऐसे ही स्टूडेंट से बनेगा। चलिए 5th देखते हैं। देखिए 5th क्या कह रहा है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ भी यही है स्टूडेंट। देखिए टीचर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, पर मैंने एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर का इस्तेमाल किया, यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया, ए बॉक्स। तो कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको यही इनके टर्म में, स्टूडेंट्स और के टर्म में आपको फिर बनाने हैं। कैन यू हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ब्रैकेट में दे रखा है कि यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको लेना है एस, यहाँ पर वेरिएबल एस लेना है। तो चलिए बनाते हैं। पर माने 1, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे सेम, और नहीं तो दूसरे वे में भी, ज़रूरी नहीं है, तो मैं दूसरा वे भी बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो इसका दूसरा वे भी लिखने का बता रही हूँ। फॉर, पर माने 1 स्टूडेंट, पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टीचर, हो जाएगा कितना 5।
तो फॉर 2 स्टूडेंट के तब हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स के लिए पेंसिल है ना, पेंसिल्स लिखिए, पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय टीचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 × 2 यानी 10 है ना। आपको जान के दिखा रही हूँ कि मल्टीप्लाई करना होता तो ऐसे, तो फॉर 3 स्टूडेंट्स के लिए ये सेम सेंटेंस लिख रही हूँ, ऐसे करती हूँ तो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टीचर को। इसी तरह से मान लो कि आपको 100 है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे फाइंड करोगे, ये जानोगे तो आपको आसानी से फाइंड कर लोगे। 5 × 100 यानी 500 पेंसिल्स ज़रूरत पड़ेगा टीचर को बांटने के लिए। तो क्या बोला है, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ, सो फॉर एस स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5 × s यानी 5s। तो यही हो गया आपका एक्सप्रेशन से स्टूडेंट्स, 5s यहाँ आंसर है वहाँ 50v। अब 5s का वैल्यू आप रखोगे, यही एक्सप्रेशंस होता है, इसका वैल्यू अलग अलग वेरी करेगा। 5s का वैल्यू 100 रख दो तो इसका वैल्यू कुछ होगा, 5s का वैल्यू आप रख दोगे 200 तो कुछ होगा, 5s का वैल्यू 10 रख दोगे तो कुछ होगा। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। यहाँ भी 50b में सेम वैसे ही b का यदि वैल्यू रख दोगे 10 तो क्या हो जाएगा, यही 500। यदि 50 का वैल्यू रख दोगे 5 तो 55 + 250 हो जाएगा, यानी b वेरी करेगा, यहाँ s वेरी करेगा, इसलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं इस कोफिशिएंट को, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको, और इसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस। अब इसी का जो वैल्यू दे देंगे ना 5s = 100, 10, 50 तो हो जाएगा एक्सप्रेशन, सॉरी एक्सप्रेशन तो ये है ही, उसको क्या बोलते हैं इक्वेशन। ये है, ये क्या है एक्सप्रेशन, और वो है इक्वेशन, इक्वल डाल देते हैं ना, 5s = कुछ भी वैल्यू रखो तो वो क्या हो जाता है इक्वेशन। इक्वेशन हम पढ़ते हैं, ये है एक्सप्रेशन, इसका भी वैल्यू नहीं दे रखा है, बस हमें बनाना सिखा रहा है। तो यही था स्टूडेंट्स, तो हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप खूब रिवाइज करते रहिए।